नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाजिर हूँ फिर से अपने चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स की बड़ी ही प्यारी सी वीडियो लेकर, जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आपको बहुत सारे फायदे भी होने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करूंगी, शुरू करूंगी आज की अपनी बहुत ही प्यारी सी वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं आज की हमारी फर्स्ट टिप कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे पहली टिप है वो टेप को विदाउट सीजर कट करने को लेकर है। कई बार हम लोग कुछ पैक करते हैं लेकिन टेप मतलब जो पैकिंग कर रहे हैं, कई बार हमारे पास सीजर नहीं होता, ब्लेड नहीं होता ऑन द स्पॉट। तो टेप को कैसे कट करें, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप पैक कर रहे हैं पैक कर लीजिए, उसके पास एक टेप का थोड़ा सा पार्ट लेकर इस तरीके से उसको डबल में चिपका दीजिए, स्टिक कर दीजिए। स्टिक करने के बाद आपको इसको अच्छे से दबाव दे देना है और उसके बाद से टेप को जैसे ही आप खींचेंगे, देखिए कुछ यूं इस तरीके से टेप हमारा कटकर अलग हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा हैक है जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो विदाउट सीजर टेप को इस तरीके से आप काट सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कढ़ी बनाने को लेकर। कई बार कढ़ी बनाते समय हमें ये ध्यान आता है कि कढ़ी शायद हमारी खट्टी नहीं बन रही है, और कई बार घर में लोगों को खट्टी कढ़ी पसंद होती है। स्पेशली हमारे यहाँ राजस्थान में कढ़ी बहुत खट्टी बनती है, पर कई बार छाछ जो होती है वो खट्टी नहीं होती। तो मैं इस टाइम पर क्या करती हूँ कि कढ़ी में पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डालती हूँ, और जो पानी डालती हूँ उसको पकने के लिए मैं कढ़ी को धीमी आंच पर छोड़ देती हूँ आधे से 1 घंटे के लिए। धीमे धीमे पकते पकते क्या होता है, जो छाछ की तासीर है वो खट्टी हो जाती है और कढ़ी में भी बहुत बढ़िया सी खटास आती है। तो अगर आपकी भी छाछ खट्टी नहीं है तो इस तरीके से आप कढ़ी को खट्टा बना सकते हैं। आइए एक और टिप देखते हैं जो कि है इस तरह के वॉल वाले हुक को लेकर। कई बार ये हुक ऐसे होते हैं जो यूज तो हम कर लेते हैं, जैसे मेरा ये हुक 3-4 साल से इस जगह पे लगा हुआ था, पर इसका जो हुक वाला पार्ट है जिसपे हम लोग हैंग करते हैं वो टूट गया। तो इसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसको निकालने के लिए बहुत अच्छा सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको लेना है इस तरीके का कोई धागा, थोड़ा सा मोटा धागा रखिएगा और धागे को लेकर दोनों हाथ से इसके पीछे से डालते हुए धागे को जैसे ही आप हल्का हल्का सा घुमाएंगे, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में निकल जाएगा। इस तरीके से करते ही बहुत ही इजी तरीके से देखिए हमारा हुक निकलकर अलग हो जाता है। लेकिन पीछे क्या होता है कि जो डबल साइड टेप होता है वो पूरी वॉल को खराब कर देता है। अब इसको क्लीन कैसे करें, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 हुक इस तरह लगे हुए थे, दोनों का हैंगर वाला पार्ट टूट गया, तो मैंने दोनों को ही निकाला है। अब इसको क्लीन कैसे करें, चलिए वो भी बता देती हूँ। इसके लिए आपको लेना है कोलिन। कोलिन डालते ही क्या होता है कि जो हमारा जो डबल साइडेड टेप है वो हल्का सा लूज पड़ने लगता है। इसके बाद से आप साथ में कोई कपड़ा ले लीजिए और बस कोलिन और कपड़े से इस पार्ट को अच्छे से रब कर दीजिए। 2-3 बार स्प्रे करते ही आप देखेंगे कि बहुत सिंपल तरीके से डबल साइड वाला टेप निकलकर इस तरीके से बाहर आ जाता है। क्योंकि हमें यहाँ पर अभी दूसरा हैंड हुक लगाना होता है, तो उसके लिए सरफेस को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर पूरी टेप लगभग निकल चुकी है, थोड़ा सा है, ये भी बहुत ही इजीली निकल गया था। और इस तरीके से क्या होता है कि हमारी जो वॉल है नए हुक के लिए रेडी भी हो जाती है। ये हैक कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक और टिप बताती हूँ मोबाइल को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल को लेकर ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ मोबाइल को हमें ऐसे रखना होता है और हम सोचते हैं कि हमारा मोबाइल खड़ा हो जाए। अब मोबाइल को खड़ा कैसे करें, जो कि सरफेस भी वैसा नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल को कवर में से अलग कर लेना है। अब हमने जब मोबाइल और कवर को अलग किया है तब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इस तरह का कोई विजिटिंग कार्ड या आपका कोई एटीएम कार्ड है पुराना, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड है जो बच्चे खेलते हैं पुराना, आप निकाल कर कबाड़ में दे देते हैं, उसका हम यूज करेंगे। तो इसे अगर हम खड़ा लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा। तो इसे इस तरह से बेड़ा यानी कि हॉरिजेंटल में हम इसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हॉरिजेंटल में जैसे हम इसको खड़ा करेंगे तो आप देखेंगे मोबाइल बहुत ही बढ़िया तरीके से खड़ा हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है लेकिन इमरजेंसी में आपके बहुत काम आएगा। कभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आपको मोबाइल का स्टैंड नहीं है, इस तरीके से करके देना है, या फिर आपको ही किचन में यूट्यूब देखना है, कुछ भी देखना है, तो आप मोबाइल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इस तरह से मोबाइल लगे लगे ही मोबाइल चलाकर भी दिखा रही हूँ, आपको जो भी देखना है आप बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे तो ये हैक बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। जब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पानी की बोतल होती है, लेकिन ये बोतल अगर हम इसे किसी चौड़े थैले में रखकर ले जा रहे हैं, बोतल थोड़ी भी गिरती है तो इसमें से क्या होता है, पानी की लीकेज होती है। अब जब पानी लीक हो रहा है तो बॉटल ऑब्वियस है कि हमारे काम नहीं आएगी। तो बॉटल को सील पैक कैसे करें, कैसे इसे इतना टाइट बनाएं कि हमारे जो पानी है अंदर का वो गिरे नहीं। इसके लिए पॉलिथीन का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, इस तरीके का कोई भी साफ सुथरा पॉलिथीन ले लीजिए, छोटा टुकड़ा काट लीजिए और उसको पहना दीजिए। उसके बाद आप बॉटल का ढक्कन इस तरीके से फिट करिए। अब देखिए कि कितना बेहतरीन तरीके से आपकी बोतल सील पैक हो गई है।
ये ट्रिक आप सिर्फ सफर में यूज करें, ऐसा नहीं है कि डेली यूज में करना है, क्योंकि पॉलिथीन देखने में अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, अगर हम कभी सफर वगैरह पे जा रहे हैं, ट्रेन बस का सफर कर रहे हैं, बॉटल को तरीके से रखना है, तो ये छोटा सा हैक है जो आपके काम आएगा। होप करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है पुराने मास्क के साथ, मतलब पुराने मीन्स आजकल, क्योंकि हम लोग मास्क नहीं लगाते। अगर आपके पास कोई नया मास्क पड़ा हुआ है जिसको आपने अभी तक यूज नहीं किया है, तो उससे बहुत अच्छा सा हैक ये बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि यूजेबल मास्क का उपयोग ना करें, मतलब यूज किए हुए मास्क का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। साफ सुथरा मास्क लीजिए, इस तरीके से कट कर लीजिए। अब कट करने के बाद आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा पॉकेट नुमा शेप तैयार हो जाता है। इसके बाद से हमें लेना होगा एक टिश्यू पेपर, एक साफ पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। बहुत थोड़ा सा लेना है, लगभग 1 चम्मच या हाफ चम्मच आप ले सकते हैं। इसकी छोटी सी इस तरीके से पोटली बनाएंगे। जो बेकिंग सोडा होता है वो फ्रिज के अंदर की बहुत सारी गंदगी को, मतलब स्मेल को एब्जॉर्ब करता है। फ्रिज में कभी लहसुन प्याज की, कभी मसालों की, कभी किसी और चीज की स्मेल भरी ही रहती है। ऐसे टाइम पर ये जो मास्क वाला और छोटा सा टूल हमने तैयार किया है, उससे हमारे फ्रिज की जितनी भी स्मेल है वो सब निकल जाएगी। बस इस मास्क को कहीं पर भी फ्रिज के किनारे रख दीजिए और उसके बाद से आप देखिए कि कैसे हमारा जो बेकिंग सोडा है वो सारी स्मेल को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही टिश्यू रखते हैं तो बेकिंग सोडा गिरने वगैरह लगता है, तो मास्क में इस तरह से रखा होगा, देखने में भी खराब नहीं लगता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी उतनी ही यूजफुल है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है दूध। कभी कभी ऐसा होता है दूध को हम ज्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हैं, तो दूध को आपको जब भी 2-3 दिनों के लिए स्टोर करना हो, आपको लगता है कि दूध का भी खर्च नहीं है, तो इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी कि वही खाने वाला सोडा, और दूध में डालकर इस दूध को स्टोर करके रख लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। ये दूध 5 से 6 दिनों तक खराब नहीं होगा, इसमें कोई खटास नहीं आएगी और इसको आप बहुत ही अच्छे से अपने टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की लास्ट टिप सबसे काम की होने वाली है, क्योंकि ये हमें हमारे जो हमारे प्रेस वाले भैया हैं उन्होंने ये टिप दी है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब भी हम किसी साड़ी को प्रेस करें या फिर तह करें, तो कोशिश करें कि न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें, स्पेशली इन सिल्की साड़ियों में। ये जो सिल्की सी साड़ियां होती हैं जो बहुत जल्दी सिकुड़ने लगती हैं और सरकती हैं, इनके लिए आप क्या करिए, प्रेस करने के बाद इनमें कहीं पर भी न्यूज़पेपर का टुकड़ा लगा दीजिए। इससे क्या होगा, साड़ी जो है एक हल्की सी क्रिस्प बनी होती है, इससे साड़ी की तह खराब नहीं होती है। न्यूज़पेपर लगाने के बाद आपको क्या करना है, हैंगर लेना है। हैंगर में हम क्या करते हैं, इस तरह से साड़ियों को हैंग करते हैं, लेकिन जब भी हम दूसरा हैंगर निकालते हैं या साड़ी थोड़ी भी हिलती डुलती है तो साड़ी खिसक कर नीचे आ जाती है, क्योंकि साड़ी का फैब्रिक ही ऐसा होता है। इस टाइप की बहुत सारी साड़ियां हमारे पास होती हैं, लाइक्रा की, शिफॉन की, पूनम की, मतलब बहुत सारी साड़ियां होती हैं जो फिसलती ही रहती हैं। तो सबसे पहला काम करना है आपको पेपर लगाना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको इस तरह की क्लिप लेने हैं, जो कपड़े वाले क्लिप होते हैं। तो क्लिप को आप साड़ी के दोनों साइड लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी साड़ी की तह बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इस तरीके से लगाकर आप अपनी अलमीरा में इसको रख सकते हैं। क्लिप लगाने का एक और तरीका हो सकता है कि अगर आप साइड में नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से साड़ी के ऊपर लगा सकते हैं। इससे साड़ियां हैंगर से फिसलेंगी नहीं और आपकी साड़ी बिल्कुल जैसे भी आपने आयरन करके रखा है, संभाल कर रखा है, वैसे ये अच्छी बनी रहेंगी, सही बनी रहेंगी। इस तरीके से इस तरह की साड़ियों को आप बहुत अच्छे से संभाल कर और अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। होप करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी।